हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही PSSJK पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने हिंदी की क्लास। तो कल हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे, अब इसका जो भी अध्ययन सामग्री खंड है उसे देखेंगे। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो सकते हैं आपके, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा आप उसे नोट कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, जो भी आपको सुविधाजनक हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे बिना हल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पच्या कहते हैं। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो अकृष्ट पूर्वा कहते हैं। यानी पहले न जोती गई हो तो उसके लिए पूर्वा शब्द लगेगा यहाँ पे। और जोते उगने वाली फसल मतलब बिना हल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पच्या कहेंगे। तो इसे हम बस ऐसे ही रीड करते चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसे आप लोग अंडरलाइन या टिक कर लीजिएगा। बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्ट पच्या है। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो अकृष्ट पूर्वा है। जो कुछ न कहे या जो कहा न जा सके उसे अकथ्य कहेंगे। जो घबराने वाला न हो अकातर कहेंगे। जो जोता बोया न गया हो अकृष्ट या अकृषित कहेंगे। ये हम लोग क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ और पैदल सिपाही हो उसे अछौहरी कहेंगे। जो तर्क से सिद्ध न हो अतर्क कहेंगे। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना अरिमा कहलाएगा। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथौ होगा। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे अथमना कहेंगे। वह जिसमें किसी से ऋण लिया हो अधमर्ड कहा जाएगा। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अध्यर्थ। जिसकी कीमत कम हो अनर्ध्य। यहाँ अध्यर्थ और अनर्ध में अंतर है, इसे ध्यान रखिएगा। जो वश में न हुआ हो अनायत। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले अपस्तुति। और जिसे मारना उचित न हो या जिसे कोई मार न सके अबध्य। जिसे मारना उचित न हो या जिसे कोई मार न सके अबध्य होगा। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो अभिप्रेत कहलाता है। निष्फल न होने वाला अमोघ कहलाता है। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया कहलाता है। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी होता है। जिसको न जीता जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसे अनिश्चित कहेंगे। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके या फिर जो कभी च्युत न हुआ हो उसे अच्युत कहेंगे। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहेंगे। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य कहेंगे। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो अनुग्रहित कहेंगे। पीछे पीछे चलने वाला अनुचर या अनुगामी होता है। जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी होता है। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी कहलाता है। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध या गैर कानूनी कहेंगे। जो भला बुरा न समझता हो या सोच समझकर काम न करता हो उसे अविवेकी कहेंगे। जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे असोच्य कहेंगे। जिसकी चिंता नहीं हो सकती या फिर जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंतनीय या अचिंत कहलाता है। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो अंतरित कहलाएगा।
वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्युरा कहेगा। तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है तो उसे आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो इसी पे हाईलाइट कर लीजिएगा। जिसके पास बुक नहीं है वो मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसे नोट कर लेगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि इसे बार बार पढ़ने से ही ये क्लियर होगा। एक बार पढ़ेंगे आप कंफ्यूज रहेंगे, क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे, तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत कहेंगे। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा को अनुश्रुति कहते हैं। एक एक अक्षर तक अक्षरशः कहते हैं। और जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त कहेंगे। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थ गर्भित कहेंगे। जिसकी गिनती ना हो सके अनगिनत कहेंगे। जो शुद्ध ना हो उसे अशुद्ध कहेंगे। जिसे पढ़ा न जा सके वह अपठ्य कहलाएगा। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहेंगे। जिस जमीन से उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे अनुर्वरा, ऊसर या बंजर कहेंगे। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जो कम खाता हो अल्पाहारी कहलाता है। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय है। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो अजात श्मश्र कहलाता है। मृतक की अंतिम क्रिया अजात श्मश्रु होता है। तो इसे आप अंडरलाइन या टिक कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। दोनों में देखिए समानता है। ये लास्ट में बस श्रव पे उ की मात्रा है, तो इसमें गलती होने के चांस अधिक है। अगला है जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसे अनुत्तीर्ण कहेंगे। जिसकी संख्या सीमित न हो असंख्य होता है। यहाँ पे असीमित मत लगा दीजिएगा आप लोग, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिसकी संख्या सीमित न हो वह असंख्य है। जो नष्ट न हो सके वह अनश्वर कहलाएगा। जिसके पास घर न हो वह अनिकेत कहलाता है। जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए हों अपर या अपत कहलाएंगे। अल्प वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी कहलाएगा। जहाँ जाया न जा सके अज्ञम हो गया। अग्र या आगे की बात सोचने वाला अग्र सोची। अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक। जिसका दूसरा उपाय नहीं है अनन्योपाय। जिसका अनुभव किया गया है अनुभूत। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो या जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर या अतीन्द्रिय कहेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिएगा। जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला है जिसकी उपमा न हो अनुपम कहलाता है। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय या कल्पनातीत होगा। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके उसे अट्टहास कहेंगे। जिसकी सीमा न हो असीम हो जाएगा। कभी नहीं मरने वाला अमर होगा। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाएगा। बिना पलक गिराया बिना पलक झपके अनिमेष अपलक या एकटक हो जाएगा। तो इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। जिसके माता पिता नहीं है अनाथ हो जाएगा। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है अणु विक्षण कहलाता है। इम्पोर्टेंट है। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम काल से पहले आने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। कहीं आसक्त न रहने वाला अनासक्त कहलाएगा। ज्यों का त्यों अविकल कहलाएगा। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्ताचल कहेंगे। जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय कहलाएगा। जिसके पास कुछ भी नहीं हो वह अकिंचन कहलाएगा। जिसके कुल का पता न हो वह अज्ञात कुल कहलाएगा। जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसे अतिथि कहेंगे। जिसमें शक्ति नहीं है असक्त हो जाएगा। जिसमें सामर्थ्य नहीं है वह असमर्थ हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ है अग्रज कहलाएगा।
जिसका जन्म पीछे हुआ है अनुज कहलाएगा। जिसका मन कहीं और हो उसे अनमना या अन्यमनस्क कहेंगे। जिसका शत्रु जन्मा तक न हो अजात, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी नहीं हो अकिंचन कहलाएगा। जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल कहलाएगा। जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसे अतिथि कहेंगे। जिसमें शक्ति नहीं है उसे असक्त कहेंगे। जिसमें सामर्थ्य नहीं है असमर्थ कहेंगे। और जिसका जन्म पहले हुआ है अग्रज कहेंगे। और जिसका जन्म पीछे हुआ है उसे अनुज कहेंगे। जिसका मन कहीं और हो उसे अनमना या अन्य मनस्क कहेंगे। जिसका शत्रु जन्मा तक न हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। जिसे कभी भेदा न जा सके उसे अभेद कहेंगे। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। वर्षा का न होना अनावृष्टि कहलाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप टिक कर लीजिएगा। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला अद्वैतवादी कहलाता है। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है अनन्य कहलाएगा। जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके वह असाध्य कहलाएगा। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य न हो अनिर्वचनीय हो जाएगा। जो समय के अनुकूल न हो असामयिक हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा भक्त न हो तो यहाँ पे अनन्य भक्त कहलाएगा। जो बिना वेतन के काम करता है अवैतनिक कहलाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। जो स्त्री अभिनय करती है वह अभिनेत्री कहलाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लाइन हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तो इसमें मिलान वाले अगर क्वेश्चन दे देंगे तो लगता है कि यही सही है और हम लोग टिक कर देते हैं, जो बाद में पता चलता है कि इसका कुछ और ही शब्द है। जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता कहलाता है। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके असुर पश्य या असुरम पश्य कहलाता है। जो जन्म नहीं लेता है अज या अजन्मा कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो जन्म नहीं लेते अजा कहलाती है। ये इम्पोर्टेंट है। जो जन्म नहीं लेता, जो जन्म नहीं लेती। जो नहीं हो सकता असंभव कहलाता है। जो कार्य अवश्य होने वाला है अवश्यंभावी कहलाएगा। अवश्यंभावी कहलाएगा। जो चलता नहीं है अचल हो जाएगा। जो अल्प बोलता है अल्पभाषी कहलाएगा। जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय या अपरिमित कहेंगे। जो अंडा से जन्म लेता है उसे अंडज कहेंगे। जो खाने योग्य नहीं हो अखाद्य कहलाएगा। जो नहीं आता हो अनागत कहलाएगा। जो अल्प जानता है अल्पज्ञ कहते हैं। जो भक्षण करने योग्य न हो उसे अभक्ष कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व कहेंगे। जो पहले कभी नहीं सुना गया है अश्रुत पूर्व कहेंगे। जो पहले कभी नहीं देखा गया है उसे अदृष्ट पूर्व कहेंगे। यहाँ पे नहीं सुना गया है के लिए अश्रुत पूर्व और कभी नहीं देखा के लिए अदृष्ट पूर्व हो जाएगा। तो आप इसे समझ सकते हैं। उसमें मतलब यहाँ पे सुनने का संबंध है अश्रुत से और नहीं देखने का संबंध है दृष्ट यानी देखना। आगे है जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या युक्ति को अतिशयोक्ति या अत्युक्ति कहते हैं। जो इस लोक में संभव नहीं है अलौकिक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय कहलाएगा। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो अग्रगण्य हो जाएगा। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी कहलाएगा।
जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक कहलाएगा। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाश दीप कहलाता है। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो वह आगम रहित कहलाता है। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो आप्त काम कहलाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। छिपाने या ढकने का कार्य आवेष्टन कहलाता है। ये भी टिक कर लीजिएगा। वह जो किसी के बंधन का कारण हो आश्रव कहलाता है। जो आया हो उसे आगत कहते हैं। जो अपनी हत्या करता है उसे आत्मघाती या आत्महंता कहते हैं। जो अपना है उसे आत्मीय कहेंगे। अग्नि से उत्पन्न या अग्निसा या अग्नि से संबंध रखने वाले शब्द को आग्नेय कहते हैं। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर कहलाता है। जीवन भर शब्द को के लिए एक शब्द है आजीवन। तत्काल कविता करने वाला आशु कवि कहलाता है। जिसकी बाहें जानू या घुटने तक, घुटने को जानू कहते हैं, यानी जिसकी बाहें घुटने तक पहुँचती हूँ अजानु बाहु कहते हैं। आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो आगत पतिका कहलाएगा। नेक्स्ट है सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक आसेतु हिमालय कहलाएगा। बालक से वृद्ध तक सभी आबाल वृद्ध कहलाएगा। आशा से अतीत आशातीत। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती हो गया। ये इम्पोर्टेंट है। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो आमंत्रित कहलाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। पाद से मस्तक तक आपाद मस्तक हो जाएगा। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन हो जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत कहलाएगा। आदि से अंत तक आद्योपांत। आदि और अंत आदंत हो जाएगा। जो मृत्यु के समीप हो आसन मृत्यु या मरणासन कहलाएगा। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाएगा। महल के अंदर का निवास अंतःपुर कहलाएगा। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसे अंत्यज कहेंगे। जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज कहेंगे। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा को अंजलिबद्ध कहेंगे। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी को अंतः कथा कहेंगे। दो घटनाओं या कालों के बीच अंतःकालीन कहेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा को अंतः प्रेरणा कहेंगे। अंत या नाश करने वाले को अंतक कहेंगे। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरीप कहेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो उसे अंश भाजन कहेंगे। ताजिया रखने की जगह को इमाम बाड़ा कहेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य इच्छा कहलाता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। तो मैं बताई थी यहाँ पे ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। किसी के खाने से बचा हुआ जूठा को उच्छिष्ट कहेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्लिक कर लीजिए, टिक कर लीजिएगा इसे। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमर्ण कहलाता है और ऋण लेने वाला अधमर्ण कहलाता है। पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे तलहटे की भूमि उपत्यका कहलाता है, उपत्यका कहलाती है। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उपादान कहते हैं इसे। जिसने ऋण चुका दिया हो वो ऋण कहेंगे।
जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहेंगे। जिसमें खूब उपज होती है उर्वर या उपजाऊ कहलाती है। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उदयाचल कहेंगे। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी शब्द होगा। जिसकी उपासना की जाती है उपास्य कहते हैं। जो उपासना करता है उसे उपासक कहते हैं। उर या छाती के बल चलने वाला उरक कहलाता है। जो ऊपर कहा गया हो उसे उपर्युक्त कहते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उसे उर्वरा कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखिए इसमें से मतलब मिल रहे हैं, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसने के चांस हैं। तो इसे आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिएगा खुद से। आगे देखते हैं। जिसका मन उदार हो उदार मना कहलाता है। जिसकी उपमा दी जा सके उसे उपमेय कहेंगे। जिससे उपमा दी जाए उपमान कहेंगे। यहाँ पे जिसकी उपमा दी जा सके उसे उपमेय कहेंगे और जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहेंगे। जो उद्धार करता है उद्धारक कहलाता है। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे एकाग्रचित कहेंगे। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एकाहारी कहेंगे। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो उसे एकाधिकार कहेंगे। जो इच्छा के अधीन है उसे ऐच्छिक या इच्छाधीन कहेंगे। जो इतिहास से संबंध रखता है ऐतिहासिक हो जाएगा। सुंदर जांघों वाली या हाथी के सूंड के समान जांघ वाली कर भोरू हो जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक हो जाएगा। जो कहने योग्य है कथ या कथनीय हो जाएगा। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात कहलाता है। जो कहा गया है कथित कहलाएगा। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो कर्तव्य च्युत कहलाएगा। जो पुरुष कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं। जो कला जानता है उसे कलाकार या कलाविद कहते हैं। जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवयित्री कहेंगी। जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवित्री कहेंगे। ये शब्द जो है ये शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो कष्ट सहन कर सके कष्ट सहिष्णु हो जाएगा। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कड़ कटु कहेंगे। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहेंगे। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं उसे कब्रगाह या समाधि भूमि कहते हैं। कष्ट से साध्य होने वाला को कष्ट साध्य कहेंगे। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक होता है, तो ये भी पूछ सकता है। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो तो उसे काक बंध्या कहेंगे। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो कापुरुष कहलाता है। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल कहलाती है। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। कुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग कहलाता है। केवल पेट भरने वाला कुच्छी भर होता है। धन देने वाला देवता या व्यक्ति कुबेर या धनद होता है। कुंती का पुत्र कौन्तेय है। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो किंवदंती या जनश्रुति होता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्रम के अनुसार क्रमानुसार जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या ना करे वह किंग कर्तव्य विमूढ़ कहलाएगा। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसे कृत कहेंगे। इसमें किंवदंती या जनश्रुति शब्द याद रखिएगा, उसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कूपमंडूक कहेंगे। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो या जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे अभिजात या कुलीन कहेंगे। जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहेंगे।
जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहेंगे। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका है उसे कृत कार्य कहेंगे। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो उसे कृत कृत्य कहेंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कृत कृत पूछता है और इसका शुद्धि और अशुद्धि भी पूछता है। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो उसे कृतागम कहेंगे। करने योग्य व न करने योग्य कर्म कृत्याकृत्य हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। कांटों से भरा हुआ कंटक कंटका कीड़ हो जाएगा। जिसके सिर पर बाल न उगे उसे खलवाट कहते हैं। जिसके घर बार न हो उसे खाना बदोश या बेघर बार कहते हैं। जो हमेशा खड्ग हाथ में लिए रहता है उसे खड्ग हस्त कहते हैं। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहेंगे। खेलने वाले को खिलाड़ी कहेंगे। जो नभ में चलता है उसे खेचर या नभचर कहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी कहलाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे गोतीय या इंद्रियातीत कहलाएगा या इंद्रियातीत कहेंगे। गृह बसाकर रहने वाले को गृहस्थ कहेंगे। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहेंगे। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाएगा। गंगा का पुत्र गांगे कहलाएगा। रात और संध्या के बीच की बेला को गोधूली कहते हैं। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबंध को रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो उसे गीति काव्य कहेंगे। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो यानी गद्य कम और पद्य अधिक उसे गीति रूपक कहेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हो उसे गलितांग कहेंगे। पंजाबी भाषा की लिपि को गुरुमुखी कहते हैं। जो जाने योग्य हो उसे गेय कहते हैं। इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघ्न कहलाता है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना को गुरुडम कहते हैं। बादल के समान श्याम को घनश्याम कहते हैं। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाले को घसियारा कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र कला हो या जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर कहेंगे। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहेंगे। जो चर्चा का विषय है उसे चर्चित कहेंगे। जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज कहलाता है। करने की इच्छा को चिकित्सा कहते हैं। चार राहों के मिलने का स्थान चौराहा कहलाता है। जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना कहते हैं। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। जिसके चार पद हैं चतुष्पद कहलाएगा। जिसके पाड़ी में चक्र हो चक्रपाड़ी कहलाता है। चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी होता है। गद्य और पद मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजते हैं उसे छिद्रान्वेषी कहेंगे। जिसका जन्म जल में हुआ हो उसे जल या कमल कहेंगे। जो जन्म से ही अंधा है उसे जन्मांध कहेंगे। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। जठर या पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाता है। जान से मारने की इच्छा जिघांसा हो गया। जीतने की इच्छा को जिगीर्षा कहेंगे। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहेंगे। और जो जल में चलने फिरने वाला उसे जलचर कहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी हैं जान से मारने की इच्छा, जीतने की इच्छा, जानने की इच्छा, इसे आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। इसमें कंफ्यूजन होता है, गलती होने के चांस है। अगर इसे याद किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो आप इसमें अंतर ढूंढ सकते हैं और सही टिक कर सकते हैं। जो जल में चलने फिरने वाला हो उसे जलचर कहेंगे। जो जीना चाहता है उसे जीजी विषु कहेंगे। जो जरायु या गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसे जरायुज कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो जानना चाहता है उसे जिज्ञासु कहेंगे। जो यान जल में चलता है जलयान कहते हैं। जिंदा रहने या जीने की इच्छा को जीजी विषा कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है।
जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसे डकैत कहते हैं। यहाँ पे डकैत मत समझिएगा, टकैत होगा। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो तत्व बोधनी हो जाएगा। जिसका तेज नष्ट हो गया हो उसे तेजोहत या श्रीहत कहेंगे। वेग पूर्वक गमन करने वाले को तुरंग कहेंगे। तुलना करने योग्य को तुलनीय कहेंगे। तैरने की इच्छा रखने वाले को तैरने की इच्छा तितिर्षा हो गया। जो तर्क शास्त्र जानता हो तार्किक या तर्क शास्त्री कहलाएगा। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो उसे दत्तक कहेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हो दत्त प्राण कहलाएगा। जिसे अभय दान या सहारा दिया गया हो दत्तहस्त कहलाएगा। जिसे पकड़ना कठिन हो दुर्धर हो जाएगा। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना को द्विरुक्ति कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। जो देने योग्य है उसे देय कहेंगे। हिंदी की लिपि को देवनागरी कहते हैं। दाव या जंगल की अग्नि को दावाग्नि कहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। जो कठिनाई से समझ में आता है जो शीघ्र समझ में न आए उसे दुर्बोध कहते हैं। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे थोड़ा जल्दी रीड करें क्योंकि अभी बहुत बचा है इसमें का। तो मैं सोच रही हूँ एक भी आपका ये जो बुक है पूर्वालोकन हिंदी का ये एक भी छूटने ना पाए। नेक्स्ट है, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है अथवा जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाले को दुभाषिया कहते हैं। दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश दीक्षांत भाषण कहलाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। पुत्री की पुत्री दौहित्री कहलाती है। दिन के बाद दिन दीनानुदीन हो जाएगा। दो पैरों वाला द्विपद हो जाएगा। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो उसे दुर्भगा कहेंगे। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसे द्वैपायन कहेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। देखने की इच्छा को दिदृच्छा कहेंगे। देने की इच्छा को दित्सा कहेंगे। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी होगा। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो दमन योग्य हो उसे दमनीय कहेंगे। जिसको लांघना कठिन हो दुर्लभ्य हो जाएगा। जो देखने वाला है दर्शक हो जाएगा। जो केवल दूध पीता हो वह दुग्धाहारी हो जाएगा। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। यहाँ पे जितने भी ये सब पॉइंट है इसे आप नोट करिएगा। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहेंगे। जिसका दमन कठिन हो उसे दुर्दम्य कहेंगे। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष कहलाएगा। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है उसे दत्तचित्त कहेंगे। जिसके 10 आनन हो दशानन या रावण कहेंगे। जो कठिनाई से पचता है दुष्पाच्य कहलाएगा। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके दुर्निवार होगा। जो द्वार की रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहते हैं। जिसे वश में करना कठिन हो दुर्धर्ष कहलाएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो विलंब से काम करे उसे दीर्घ सूत्री कहते हैं। जो आसानी से उपलब्ध न हो या जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहते हैं। तेज चलने वाले को द्रुतगामी कहेंगे। वह यंत्र जिससे दूर की चीज पास नजर आए उसे दूरबीन कहते हैं। बुरा आचरण करने वाला दुराचारी या कदाचारी होता है। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय है उसे दृढ़ निश्चयी कहते हैं। दशरथ का पुत्र दाशरथी कहलाता है। जो कठिनाई से साधा जा सके दुस्साध्य हो जाएगा। 2 बार जन्म लेने वाला द्वेष कहलाता है। जो देखने योग्य है दृष्टव्य या दर्शनीय हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह
इसे दुराग्रह कहेंगे। अपने धर्म से गिरा हुआ धर्मच्युत कहेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा अब इधर। जो धर्माचरण करता है उसे धर्मात्मा कहेंगे। दौड़ने वाला को धावक कहते हैं। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर कहलाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर या थाथी या अमानत कहलाती है। जो धीरज धारण करता है उसे धीर या धैर्यवान कहते हैं। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक को धीरोदात्त कहते हैं। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोद्धत होगा। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये धीरोदात्त और धीरोद्धत आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें समानताएं बहुत ज़्यादा हैं और आप गलत कर सकते हैं, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। ध्यान देने योग्य ध्यातव्य कहलाएगा। ध्यान देने योग्य को ध्यातव्य कहेंगे। ऋण न चुकाने वाला नादी हंद कहलाता है। जिसके शरीर पर आघात न हो नाशे तुद होगा। जो बड़ों का आदर करना न जानता हो उसे निरेश कहते हैं। जिसका कोई उद्देश्य न हो निरुद्देश्य हो जाएगा। जिसके हाथ में कोई उत्तम या काम न हो उसे निरुद्दम कहेंगे। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो उसे निर्मत्सर कहेंगे। जिसके अवयव न हो उसे निरवयव कहेंगे। जिस काम के लिए धन न दिया जाए उसे निःशुल्क कहेंगे। जिसके संतान न हो निसंतान कहलाएगा। जिसको कोई इच्छा या स्पृहा न हो उसे निस्पृह कहेंगे। अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक कहलाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जिसका उदय हाल ही में हुआ उसे नवोदित कहेंगे। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो निरावधि कहेंगे। जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो उसे निरापद कहेंगे। इम्पॉर्टेंट है। जिसमें जीव अर्थात जीवन न हो उसे निर्जीव कहेंगे। जहाँ एक भी मनुष्य न हो उसे निर्जन कहेंगे। नई ब्याही वधु या जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे नववधु या नवोढ़ा कहेंगे। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे निरुत्साह कहते हैं। जो नीति का विशेष ज्ञाता हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं। जिसका कहीं आश्रय नहीं हो उसे निराश्रय कहेंगे। जिसको लज्जा नहीं हो निर्लज्ज कहेंगे। जिसका कंठ नीला हो नीलकंठ कहेंगे। जिसका कोई सहायक न हो निसहाय कहते हैं। जिसने कुछ खाया पिया न हो निराहार कहलाता है। जो इंद्रिय रहित हो उसे निरिंद्रिय कहते हैं। जिसमें कोई विवाद न हो उसे निर्विवाद कहते हैं। जिसकी कोई कामना न हो उसे निष्काम कहेंगे। नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है। जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो उसे निर्विरोध कहेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है। जिसका कोई उपाय नहीं है निरुपाय कहलाता है। जिसका मूल नहीं है निर्मूल कहते हैं। जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। और जो मांस खाता है उसे आमिष या सामिष कहेंगे। जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। जो बहुत बड़ा नहीं है उसे नाति दीर्घ कहते हैं। जो तुरंत जन्मा हो उसे नवजात कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। जो बहुत छोटा नहीं है उसे नाति लघु कहेंगे। जो नया आया हुआ है उसे नवागंतुक या नवागत कहेंगे। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसे निरक्षर कहेंगे। जो न्याय जानता है उसे न्यायिक या न्यायविद कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। नीली है आभा जिसकी नीलाभ कहलाती है। जिसका अर्थ न हो उसे निरर्थक कहते हैं। जो नृत्य करता है उसे नर्तक कहते हैं। जो नष्ट होने वाला है उसे नश्वर कहेंगे। जो आकाश में विचरण करता हो उसे नभचर
खेचर या खग कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मातृक कहलाता है। निद्रा पर विजय पाने वाला निद्रा जयी कहलाता है। जो तीनों गुणों सत्य रज तम से परे हो उसे निर्गुण त्रिगुणातीत कहते हैं। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं उसे नेपथ्य कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जिसके हृदय में दया नहीं है निर्दय होता है। जिसमें तेज नहीं है उसे निस्तेज कहते हैं। जिसमें मल न हो निर्मल होता है। जिसमें पाप नहीं हो निष्पाप कहलाता है। पापों में डूबा हुआ पाप निमज्जित होता है। जिसका बदला दिया जा चुका हो प्रतिकृत कहलाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना प्रद्योत कहलाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मनुष्य की साधारण या प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्रमिति कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो प्रमाणित किया जाने का हो या जो मापा जा सके उसे प्रमेय या परिमेय कहते हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान को प्रवेक्षा कहते हैं, ये भी सारे इम्पोर्टेंट है। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या को पतिव्रता कहेंगे। उपाय या मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक कहलाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकिया कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे पर श्री कातर कहते हैं। जो इतिहास के पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे प्रियंवदा कहेंगे। और जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है उसे प्रतिनिधि कहेंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो पीना चाहता है उसे पिपासु कहते हैं। जो पराये का हित चाहता है उसे परार्थी या परमार्थी कहते हैं। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए उसे पुनरुक्ति कहते हैं। जिसकी बाहुएं लंबी हो उसे प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु कहते हैं। जो पिंड से जन्म लेता है उसे पिंडज कहते हैं। जो पीने योग्य हो उसे पेय कहते हैं। पर्यटन करने वाला को पर्यटक कहते हैं। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान को प्रयोगशाला कहते हैं। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य प्रजातंत्र कहलाता है। प्रकृष्ट या बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय अध्यापक प्राध्यापक कहलाता है, ये इम्पोर्टेंट है। जो पृथ्वी से संबंध हो उसे पार्थिव कहते हैं। विदेश में प्रवास करने या रहने वाले को प्रवासी कहते हैं। पिता की हत्या करने वाला पितृघाती या पितृहंता कहलाता है। पर्वत की पुत्री को पार्वती कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो प्रोसित पतिका कहलाता है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता कहलाती है। प्राण देने वाला या देने वाली प्रारध या प्रारधा कहलाती है। आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो गया, आंखों से परे अप्रत्यक्ष या परोक्ष हो गया। जिसमें प्रतिभा है वो प्रतिभावन कहेंगे, उसे प्रतिभावान कहलाएगा। वो पूजा करने वाला पुजारी या पूजक होता है। जो अभियोग का विरोध करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। जो लौट गया है उसे प्रत्यागत कहते हैं। जो पूछने योग्य है उसे प्रष्टव्य कहते हैं। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसे प्राकथन या भूमिका कहते हैं। जो पांचाल देश की रहने वाली उसे पांचाली कहते हैं। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि कहलाती है। पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित पैतृक कहलाता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन को पाथेय कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जो पहनने लायक उसे परिधेय कहते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय हो गया। जो गिरा हुआ है उसे पतित कहेंगे। जो पर्दा में रहे उसे परदानशील कहेंगे, परदानशील।
जो दूसरों के अधीन है उसे पराधीन कहेंगे। जो प्रकृति से संबंध है प्राकृतिक कहते हैं। शिष्य का शिष्य उसे प्रशिष्य कहेंगे। दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन हो जाएगा। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री को प्रौढ़ा कहते हैं। चलिए अच्छा, इसको कोशिश करते हैं कि आज ही हम खत्म करें। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे प्रवासी कहते हैं। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक कहलाता है। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। जिसकी नाभि में पद्म या कमल हो पद्म नाभ कहलाता है। जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं उसे प्रदर्शनी कहते हैं। समाचार पत्र का काम करने वाले को पत्रकार कहते हैं। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है उसे पटरानी कहते हैं। जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहते हैं। दूसरों का भला करने वाला परोपकारी या परहितकारी कहलाता है। पांवों से पीने वाला को पादप कहते हैं। यानी पेड़ पौधे जो है अपने निचले भाग से या जो भी उनके सूर तना शाखा जो भी होता है वो उससे पानी को खींचते हैं, इसलिए यहाँ पे पाँव से पीने वाले को पादप कहते हैं। जो केवल फल खाता है उसे फलाहारी कहते हैं। जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो उसे फेनिल कहते हैं। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाला बड़ बोला कहलाता है। जिसकी कामना बीत गई हो बीत काम कहते हैं। बड़वा या सागर का अनल या अग्नि उसे बड़वानल कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। भोजन करने की इच्छा को वो भुक्षा कहते हैं। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे बहुदर्शी कहते हैं। जिसने बहुत कुछ सुना है उसे बहुत श्रोता कहते हैं। जो बहुत सी भाषा जानता है उसे बहुभाषाविद कहते हैं। जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान न हो उसे मदोन्मत्त कहते हैं। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई है उसे मारी मृत कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। बादलों से घिरा या ढका हुआ को मेघावृत कहते हैं। मद्य या शराब पीने वाला को मद्यप या शराबी कहते हैं। मन वचन और कर्म से मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विवाहित स्त्री का पितृघर मायका या पीहर कहलाता है। मर्म को भेदने वाला मर्म भेदी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे रीड करती जा रही हूँ, इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, आपको इसे रीड करना पड़ेगा। और कुछ लाइनें ऐसी हैं जिसे आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक ही ट्रिक है, इसे जितना हो सके उतना पढ़िए, आप इसे नोट करिए, इसे याद करिए। और देखिए पर्यायवाची भी शब्द ऐसे ही उसे याद करना ही पड़ेगा, वरना आपके क्वेश्चन गलत होंगे। और प्रैक्टिस तो बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। मर्म को भेदने वाला मर्म भेदी कहलाता है। दोपहर का सूर्य मार्तंड कहलाता है। जो मन को हर लेता है मनोहर कहलाता है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हैं महत्वाकांक्षी कहलाता है। जिसके शरीर में अधिक मांस हो उसे मांसल कहते हैं। मेघ की तरह नाद या गर्जन करने वाला मेघनाद कहलाता है। मनन करने योग्य मननीय कहलाता है। मन की वृत्ति को मनोवृत्ति कहते हैं। माता की हत्या करने वालों को मातृघाती या मातृहंता कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाता है। जिसका मन महान हो महामना कहते हैं। जो मुकदमा लड़ता रहता है मुकदमेबाज होता है। जो हाथ से मुक्त है मुक्त हस्त कहलाता है। जो नपा तुला व्यय करता हो उसे मितव्ययी कहते हैं। जो मरना चाहता है उसे मुमूर्षा कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मरासन अवस्था वाला को मुमूर्षु कहते हैं। तो जितना ये मुमूर्षु मुमूर्षा मुमुक्षा शब्द है उसे आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा।
जो मधुर बोलता है उसे मधुर भाषी कहते हैं, जो मित या कम बोलता है उसे मित भाषी कहते हैं, जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्षु कहते हैं, जो मरण की ओर उन्मुख है उसे मरणोन्मुख कहते हैं। भविष्य में होने वाला भावी शब्द हो गया। जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं, भुजा के बल चलने वाला भुजंग कहलाता है। किसी भग्न या टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष भग्नावशेष कहलाता है। भारत से संबंधित या भारत का निवासी भारतीय कहलाता है। जो भू या पृथ्वी पर चलने वाला हो उसे भूचर कहते हैं। जो होकर रहेगा या होने वाला है उसे भावी या होने कहते। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग के यहाँ सब लोग होनी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे जो होने वाला रहता है होनी, होने अनहोने से ही कहेंगे। होने को कोई टाल नहीं सकता, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो पहले हुआ था उसे भूतपूर्व कहेंगे। जो भूगर्भ की बात जानता हो उसे भूगर्भवेत्ता भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। यात्रा करने वाला यात्री कहलाता है। शक्ति के अनुसार यथा शक्ति हो जाएगा। जहाँ तक सध सके यथा साध्य कहलाता है। जब तक जीवन है तब तक के लिए यावत जीवन शब्द का प्रयोग होगा, इम्पोर्टेंट है। जो किसी भी उपाय से संभव हो, एन केन प्रकारेण, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो याचना करता है याचक कहलाता है। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है युयोत्सु कहलाता है। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है उसे, सॉरी मैं देख नहीं पाई, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, यथाशक्ति से, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जहाँ तक सध सके यथा साध्य हो जाएगा। जब तक जीवन है तब तक यावत जीवन शब्द का प्रयोग होता है, मतलब जब तक जीवन है तब तक के लिए यावत जीवन शब्द का प्रयोग होता है। जो किसी भी उपाय से संभव हो उस शब्द के लिए एन केन प्रकारेण शब्द का प्रयोग होगा। जो याचना करता है उसे याचक कहते हैं। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है उसे युयोत्सु कहेंगे। तो इसे एक जगह नोट कर लीजिएगा। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है उसे घुमक्कड़ या यायावर कहते हैं। जो यश से युक्त हो उसे यशस्वी कहते हैं। जो युग का निर्माण करता है उसे युग निर्माता कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। और यश वाला उसे यशस्वी कहते हैं। युग बदलने वाले को युगांतकारी कहते हैं। रक्त से सना हुआ को रक्त रंजित कहते हैं। जो राजनीति जानता हो, जो राजनीति जानता हो उसे राजनीतिज्ञ कहेंगे। खाली करने वाला को रेचक कहेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो रंग का मंच है उसे रंगमंच कहेंगे। जो रथ पर सवार है उसे रथी कहते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे रोमांचक या लोमहर्षक कहते हैं। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है राजदंड कहलाता है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। चंचल आंखों वाली स्त्री को लोलाक्षिका कहते हैं। पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। जिसका उदर लंबा है लंबोदर या गणेश कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसे लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं। जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत है उसे लौह पुरुष कहते हैं। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे है उसे वर्णनातीत कहते हैं। किसी विषय में कही हुई कोई बात को वक्तव्य कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आशा देकर निराश करने वाले को वागारू कहते हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका है उसे वाग्दत्त कहते हैं। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या को वार्तिक कहते हैं। तो ये भी जितने सब पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी शब्द को वितंडा कहते हैं। जिसमें कुछ तथ्य न हो उसे वितथ कहते हैं। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा है उसे वेतनु कहते हैं। नष्ट किए जाने या होने के योग्य विनश्य कहलाता है। जिसे वृत्तिका मिलती हो उसे वृत्तिका ग्राही कहते हैं।
जिससे कोई मतलब न निकले उसे वृथा कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। वह धन जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है उसे वेतन कहते हैं। जो विनाश की ओर जा रहा हो उसे विनाशोन्मुखी कहते हैं। विधि द्वारा प्रदत्त को विधि प्रदत्त कहते हैं। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता हो विधि भंग कहलाता है। विधि की दृष्टि से उपयुक्त विधि संगत कहलाता है। विधि जिसका अनुमोदन करती हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। बोलने या कहने की इच्छा विवेक्षा होती है। प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी, मतलब प्रतिकूल पक्ष का, इसके लिए एक शब्द है विपक्षी। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं उसे विपत्नी कहेंगे। विष्णु का भक्त या विष्णु से संबंध वैष्णव कहलाता है। जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वस्त कहते हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। वह स्त्री जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। बोलने वाला को वक्ता कहते हैं और सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो विधुर कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाता है उसे वादी कहते हैं। जो पूरे विश्व का बंधु हो उसे विश्व बंधु कहते हैं। जो विषयों में आसक्त है विषयासक्त कहलाता है। विक्रय करने वाला को विक्रेता कहते हैं। और जिसके पाड़ी में वज्र हो या जिसके हाथ में वज्र है उसे वज्रपाड़ी कहते हैं। जो विद्या प्राप्त करता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं। जो बिल्कुल बहरा है उसे वज्रवधिर कहते हैं। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो विश्व का हित चाहता है वह विश्व हितैषी होता है। जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण या व्याकरणज्ञ कहते हैं। जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जो वेद जानता है उसे वेदज्ञ या वैदिक कहते हैं। जो यान वायु में चलता है उसे वायुयान कहते हैं। जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो उसे वैकल्पिक कहते हैं। जो विषय विचार में आ सकता है उसे विचारगम्य कहेंगे। जिसके पाड़ी में वीणा हो उसे वीणा पाड़ी कहेंगे। जो कोई सामान ले जाता है उसे वाहक कहते हैं। किसी कार्य में लीन को व्यापृत कहते हैं। जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। सत्य के लिए बलिदान होने वाले को शहीद कहते हैं। जिसके हाथ में शूल है उसे शूलपाणी कहते हैं। जैसे शिव के उपासक को शैव कहेंगे। शयन या सोने का आगार या कमरा उसे शयनागार कहते हैं। शाक का आहार करने वाले को शाकाहारी कहते हैं। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे श्मशान कहते हैं। जो शिक्षा प्रदान करता है उसे शिक्षक कहते हैं। जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे शिक्षार्थी कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। शिला पर खुदा लेख उसे शिलालेख कहते हैं। 6 पदों या 6 पैरों वाले के लिए षटपद शब्द का प्रयोग होता है। हाथ की सफाई के लिए हस्तलाघव शब्द का प्रयोग होता है। और हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार कहलाता है। जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है उसे सपेरा कहते हैं। जो सबको बराबर देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो उसे सजीव कहते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाले को संभूत कहते हैं। ये शब्द इम्पोर्टेंट है। जो अपने ही अवलंब पर रहता है उसे स्वावलंबी कहते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो उसे स्थानांतरित कहते हैं। जो स्वेद या पसीना से जन्मता है उसे स्वेदज कहते हैं। जो सर्वसाधारण जन के लिए उसे सार्वजनिक कहते हैं। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे सुलभ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। बस थोड़ा सा और बचा है, आप लोग को बोर नहीं होना है।
आप लोग को पढ़ना है क्योंकि आप लोग का एग्जाम है। तो ये अंतिम पेज बचा है, इसे हम अभी जैसे हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद तत्सम और तद्भव शब्द आएगा। तो चलिए जल्दी से इसे रीड करते हैं। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत सोहर कहलाता है। सिंह का शावक सिंह शावक हो गया। सुंदर हृदय वाले को सुहृद कहते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। जिस पर कुछ शक हो उसे संदेहास्पद या शंकाजनक कहते हैं। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त होता है। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसे सत्याग्रही कहते हैं। अच्छे आचरण वाला सदाचारी कहलाता है। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उसे सुभगा कहते हैं। जिसके अंदर सार बात हो उसे सार गर्भित कहते हैं। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध साहित्यिक कहलाता है। सखा भाव मिश्रित अनुराग सख्या अनुराग कहलाता है। संगीत जानने वाले को संगीतज्ञ कहते हैं। जो आसानी से पच जाए उसे सुपाच्य कहते हैं। संदेश या समाचार ले जाने वाले को संदेशवाहक कहते हैं। जो सुधार करे उसे सुधारक कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं। समान वय अर्थात उम्र वाला उसे समवयस्क कहते हैं, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक ही समय में वर्तमान को समसामयिक कहते हैं। जो अपने परिवार के साथ है उसे सपरिवार कहते हैं। अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है उसे सपत्नीक कहेंगे। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध रखने वाले को सारस्वत कहेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोने की इच्छा को सुसुप्ता कहेंगे। जो न बहुत ठंडा है और न ही बहुत गर्म उसे समशीतोष्ण कहेंगे। जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो उसे संगम कहेंगे, जैसे गंगा यमुना सरस्वती संगम प्रयागराज। एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर हो जाएगा। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है उसके लिए सफल प्रयोजन शब्द का प्रयोग होगा। जिसका मनोरथ सफल हो चुका है उसे सफल मनोरथ कहेंगे। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ कहेंगे। जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन कहेंगे। जो मांस खाता है उसे चामिस कहेंगे। और आगे है, जो नाटक का सूत्रपात करता है उसे सूत्रधार कहेंगे। जो दया के साथ है उसे सदया दयालु कहेंगे। जो स्मृति को मानता हो उसे स्मार्त कहते हैं। जो सहने का शील रखता हो उसे सहनशील कहते हैं। जो सबको मान्य हो उसे सर्वमान्य कहेंगे। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जो सब में व्याप्त है उसे सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी कहते हैं। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है सर्वभक्षी कहलाते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है सुदर्शन या प्रियदर्शी कहलाता है। जो देखने में प्रिय लगती है उसे सुदर्शना या प्रियदर्शिनी कहते हैं। तो प्रिय लगता है के लिए सुदर्शन या प्रियदर्शी, प्रिय लगती है के लिए सुदर्शना या प्रियदर्शिनी हो जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसे सर्वव्यापक कहते हैं। जो हो सकता है उसे संभव कहते हैं। जो सब कुछ सह लेता है उसे सर्व सहिष्णु कहेंगे। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। जो केवल स्वयं का हित चाहता है या अपना मंतव्य साधने वाले को स्वार्थी कहते हैं। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसे सव्यसाची कहते हैं। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो उसे स्थानापन्न कहेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए उसे सत्याग्रह कहते हैं। जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय हो जाएगा।
जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का है उसे स्त्रैण कहेंगे। जो सदा सुखदायक रहता है उसे सदाशिव कहते हैं। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे सदावर्त कहते हैं। सुदर्शन को धारण करने वाला सुदर्शन धारी कहलाता है। जिसके नख सूप के समान हो उसे शूर्पणखा कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। शूर्पणखा इस शुद्धि अशुद्धि में पूछता है। जो शरीर से स्थूल है उसे स्थूल काय कहते हैं। दूसरों के हित की इच्छा रखने वाले को हितैषणा कहते हैं, या दूसरों के हित की इच्छा हितैषणा कहलाता है। जिसका भाई छीन लिया गया हो उसे हृत बंधु कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक होता है। जो दूसरे की हत्या करता है उसे हत्यारा कहते हैं। वह काव्य जो केवल सुना जा सके उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। जो सुनने योग्य हो उसे श्रवणी या श्रोतव्य कहते हैं। जो कानों को सुनने में मधुर लगे उसे श्रुति मधुर कहते हैं। श्रम करके जीने वाले को श्रमजीवी कहते हैं। जो शरीर से दुर्बल है उसे क्षीणकाय कहते हैं। क्षुधा या भूख से आतुर को क्षुधातुर कहते हैं। सॉरी, मैंने देखा नहीं, आगे बढ़ गई। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ यहाँ पे। जो कानों को सुनने में मधुर लगे उसे श्रुति मधुर कहते हैं। श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी कहलाता है। जो शरीर से दुर्बल है क्षीणकाय कहलाता है। क्षुधा या भूख से आतुर क्षुधातुर होता है। क्षण भर में ही भंग होने वाले को क्षणभंगुर कहते हैं। 3 पथों में जाने वाले को त्रिपथगा कहते हैं, जैसे गंगा। शीतल, मंद और सुगंधित वायु को त्रिविध वायु कहते हैं। 3 कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है। ज्ञान देने वाला या देने वाली को ज्ञानद या ज्ञानदा कहते हैं। जो जानने योग्य है उसे ज्ञातव्य कहते हैं। अभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम लोग सारा पढ़ चुके हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे 10 क्वेश्चन पक्का है आना, और इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा अगर सारा आप लोग पढ़ लेंगे तो आज हम लोग इतना कर चुके हैं। कल हम लोग शुरू करेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो जितना भी पिछला कराया गया है आप लोग उसे रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसका टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो आज का बहुत लेंदी हो गया है क्योंकि बहुत सारा कवर करना था। तो आप लोग इसका स्पीड बढ़ा लीजिएगा ताकि समय कम लगे, आप लोग का समय बचे पढ़ने में, और आप लोग पढ़ भी सके और आपका कंप्लीट भी हो जाए। तो जो नोट करने वाली मतलब अंडरलाइन की हुई है या जो जिस पर मैंने टिक किया है उसे नोट कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा खुद से। और जो भी आपके पास कोई बुक वगैरह है तो उससे भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।